हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जुलाई महीने में होने वाले री एग्ज़ाम जो कि वो स्टूडेंट्स किसी भी कारण से जो क्लियर नहीं कर पाते ट्वेल्थ को, तो उनके लिए जो री एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उससे संबंधित जो बोर्ड के पेपर आए हैं वो किस तरह से पेपर थे, किस तरह के प्रश्न थे और उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना था, उनका हल किस तरह से निकालना था कि हम अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड का जो जुलाई का पेपर आया है उस पेपर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि हमें प्रश्नों को कितने कम समय में, मतलब कम से कम समय देना और अच्छे से अच्छे शब्दों के आधार पर, वाक्यों के आधार पर समझते हुए उत्तर लिखना कि हम अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य अच्छे अंकों की प्राप्ति करना ही होता है। तो इस दिन सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर मतलब अब ये आप समझ के चलिए कि कृति पत्रिका को ही क्वेश्चन पेपर कहा जाता है। प्रश्न पत्र का शब्द या मूल जो है खत्म हो चुका है, तो ये आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले दे दिया जाता है। अब आपको सबसे पहले जैसे ही मिले आप यहाँ पर अपना जो भी बोर्ड का सीट नंबर अलॉट किया जाता है आपको वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपको ध्यान पूर्वक जो भी आंसर आपको जो लिखना है, किस तरह से लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ पर सूचनाओं के आधार पर 4-5 बिंदुओं के रूप में दे दिया जाता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसी आधार पर आपको आगे प्रश्न के उत्तर जो है आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता दिया है कि आपका जो कृति पत्रिका है, आपकी जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो कितने सेक्शन में बटे हुए हैं। 5 सेक्शन में। उसमें से सबसे पहले गद्य विभाग है, इसी प्रकार से अन्य 4 और विभाग हैं जो अलग अलग अंकों का वेटेज लेते हुए आपको प्रश्न के तौर पर दिया जाता है और उनको सॉल्व आपको करना होता है। तो देखिए, गद्य विभाग में जो 4 टाइप के प्रश्न आते हैं उसमें 2 पैराग्राफ रहते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो है आपके वो जो 6 चैप्टर हैं गद्य विभाग से संबंधित, उनमें से आपको कोई एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। अब प्रश्न किस प्रकार से रहेगा वो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यानी एक पैराग्राफ दिया गया है। अब जैसे ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये आपका आदर्श बदला नामक चैप्टर से दिया गया है और आपको ये पृष्ठ क्रमांक 17 पेज नंबर 17 पर आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उससे संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न, एक तो संजाल के लिए आएगा, दूसरा शब्द संपदा के लिए आएगा और तीसरा जो है वो आपका स्वमत के लिए आएगा। और तीनों को आपको 2-2 अंकों के लिए दिया जाता है। आपको पैराग्राफ से ही ढूंढकर संजाल और शब्द संपदा को लिखना होता है। तो संजाल के लिए जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसमें ये देखिए कि बैजू ने बिलख बिलख कर बाबा हरिदास से ये कहा। तो अब देखिए, आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आंसर वहीं पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप पहला आंसर ये लिख सकते हैं। दूसरा वो बोलेगा कि मुझ पर वज्र गिरा है, दूसरा आंसर ये आप लिख सकते हैं। वो बॉक्स में ही आपको लिखने की जरूरत है, यहाँ पर ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। तो ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ ये आपका आंसर एक तरह से होगा। मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूँ। या फिर इसमें और अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं। चौथा वाला पॉइंट जो है, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। तो इस प्रकार से 4 आंसर जो है यहाँ पर आप उनको लिखकर उनका हल आसानी से कर सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं उसका आंसर बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कि बैजू ने बिलख बिलख कर बाबा हरिदास से ये कहा, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझ पर वज्र गिरा, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सही ढंग से लिखने की जरूरत रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है वो निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना। तो आप देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, पैराग्राफ से ही आपको शब्द ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर दुनिया के लिए जो शब्द दिया गया है वो संसार शब्द है, या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए चारों का मैंने आप यहाँ पर आंसर उसको देख सकते हैं कि चारों के लिए क्या शब्द दिया गया। दुनिया के लिए संसार, पाँव के लिए चरण, बर्बाद के लिए तबाह और अंतिम के लिए आखिरी। ये आपको चारों शब्दों के उत्तर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्वमत के लिए प्रश्न है, 2 अंकों के लिए भी रहेगा और ये आपको लिखना ही लिखना है। थोड़ा बहुत भी आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। ये 4 से 5 वाक्य में रहता है। गुरु के बयान ज्ञान बिना जो है ज्ञान नहीं मिलता, इस कथन के संबंध में आपको लिखना है। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना है स्टूडेंट्स लिखते हुए कि विषय के अनुरूप, अब गुरु के बारे में ही पूछा गया तो गुरु से ही संबंधित आपको कम से कम शब्दों में आपके उत्तर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा,
वो भी पैराग्राफ रहेगा। अब यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया गया है, ये आपका पाप के 4 हथियार, पेज नंबर 32 पर जाएंगे तो आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है और तालिका पूर्ण करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। जैसे सुधारक ऐसा होता है, तो आपको प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ये सुधारक ऐसा होता कैसे, वो लोकोत्तर है, मानव नहीं वो तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है। मतलब ये आंसर जो है यहाँ पर आपको कि महान है, लोकोत्तर है, वो मानव नहीं वो तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है। यहाँ पर सिर्फ 4 उत्तर आपको लिखने थे और ये बहुत आसान है, पैराग्राफ से ढूंढकर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद जो फिर शब्द संपदा से संबंधित निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद, यानी परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है इसी पैराग्राफ में इन शब्दों का क्या ढूंढना है, आपको विलोम शब्द ढूंढना है। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा अगर मैं उत्तर बोलूं तो पुण्य का पाप होता है, पराजय का जय होता है, असत्य का सत्य होता है, विष का अमृत होता है। और ये आपको कहां पर मिल जाएगा, इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाना है इसका आंसर। यहां पर देखिए पुण्य के लिए जो दिया गया है, पुण्य का जो दिया गया है वो आपका पाप है। और मतलब आप पैराग्राफ को ढूंढ कर आप आसानी से, जैसे ये पाप है पुण्य का, है ना, पराजय का आप देखिए जो शब्द दिया गया है वो जय दिया गया है। आप इस तरह से मतलब सत्य की जय, मतलब इस तरह से आप ढूंढकर आसानी से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, पुण्य का पाप, असत्य का सत्य, पराजय का जय, विष का अमृत, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया विष का अमृत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर वो भी अभिव्यक्ति के लिए 2 अंकों के लिए ये वाला। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि विषय जैसा दिया गया, क्या पूछा जा रहा है, समाज सुधारक समाज की बुराइयों को पूर्णता समाप्त करने में विफल रहे। मतलब यहाँ पर किस तरह से पाप कर्म से जुड़े हुए लोग समाज सुधारकों के खिलाफ जो पाप के 4 हथियार बताए गए हैं, उन एक एक करके जो हथियार का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से वो करते हैं कि वो सुधारक लोग जो उसमें असफल हो जाते हैं, वो आपको यहाँ पर 4 से 5 लाइनों में उत्तर उसका बताना रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 गद्य विभाग का तीसरा जो क्वेश्चन दे रहेगा वो आपका लघुत्तरी प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने के लिए कहा जाएगा, 80 से 100 शब्द, मतलब यह कि 10-11 लाइन में आपको आंसर लिखना रहेगा। अब यहाँ पर जो पहला दिया गया बैजू बावरा, ये आपका आदर्श बदला से है। उड़ो बेटी उड़ो, ये वाला आपका जो है ये आपका सुनो किशोरी से संबंधित है। ओजोन विघटन का संकट से, तीसरा वाला। अब इन तीनों में से कोई भी 2 आपको लिखना। जैसे बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी, इसमें अब आपको बैजू बावरा अपने पिता की किस तरह से हत्या हो जाती है, उन्हें मौत की सजा दे दी जाती है, उससे वो दुखी होता है। फिर गुरु हरिदास से किस प्रकार से उसकी मुलाकात होती है, उनसे वो राग विद्या 12 साल तक सीखता है। और फिर बाबा हरिदास किस प्रकार से उनको वचन प्रतिज्ञा लेकर मना कर देते हैं कि इस ज्ञान का, इस शिक्षा का आप किसी के ऊपर दुरुपयोग नहीं करोगे। फिर तानसेन की किस तरह से जान वो बचाता, मतलब बख्श देता है, तो सच्चा पुजारी उसे ही कहेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा वाला जो बताया गया उड़ो बेटी उड़ो, इसमें सुगंधा की माँ पढ़ी लिखी सजग महिला है, तो किस तरह से अपनी बेटी को, मतलब वो समाज में हमें रहना चाहिए, किस प्रकार से उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, ये संदेश, ये मैसेज अपनी बेटी को दे रही है। अपनी बेटी के माध्यम से समाज में रहने वाली सभी बेटियों को वो इसका महत्व समझाना चाह रही है। फिर यहाँ पर अपनी संस्कृति, अपने वैल्यूज़, जीवन लाइफ के जो वैल्यूज़ होते हैं उसका वर्णन आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आंसर आप वहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद ओजोन विघटन का संगठन से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखना। अब यहाँ पर अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रोलैंड का वर्णन आपको करना है, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर जो अलग अलग देशों की 1985 में पहली बैठक हुई थी वियना में, उसके बारे में बताना है। फिर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीएफसी की खपत वगैरह इत्यादि, इस तरह के जो पॉइंट्स वहाँ पर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर 10 से 11 लाइन, मतलब ये कि इन तीनों में से किसी 2 को आपको अच्छे से लिखना जो आपको आसान लगे। और 3-3 अंकों के लिए रहता है, बहुत आसान रहता है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है पहले वाले में ही, पहले ही विभाग का, ये 2 अंकों के लिए रहता है। ये आपको कहाँ से रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य एक एक वाक्य में लिखिए। देखिए जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लो आपने आदर्श बदला पढ़ा, तो जो चैप्टर टाइटल दिया गया ना टेक्स्ट बुक में, उसके नीचे देखिए कवि, लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, फिर विधा परिचय, फिर पाठ परिचय, इस तरह से दिया गया ना। तो ये जो चारों हैं वो उन्हीं जगहों पर आपको मिल जाएंगे। अब जैसे पहला है
कि सुदर्शन जी ने इस लेखक की लेखन परंपरा को बढ़ाया। अगर आप वहां पर देखेंगे तो प्रेमचंद जी का नाम लिखा हुआ कि प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरा, अगर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली के बारे में बात की जाए तो भाषा बहुत सहज है, बहुत सरल है, मुहावरेदार है। फिर उनकी काव्य को दृश्यमान और सजीव बना देने वाली भाषा शैली है। इस प्रकार से आप 2-3 बिंदु लिख सकते हैं। फिर आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये कि महिलाओं के जीवन संघर्ष को वो बतलाती हैं। फिर वर्तमान में नारी के सम्मुख एक आदर्श, एक आइडियोलॉजी रूप प्रस्तुत करना, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। ये मैं आप मतलब आप पढ़े होंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से देखिए पहला विभाग 4 भागों में बटा हुआ है और किस प्रकार से 20 अंकों को वितरित किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम अब आते हैं दूसरे विभाग की ओर, पद्य विभाग की ओर। पद्य विभाग में देखिए आपको दिया गया है कि जैसे आपने गद्य विभाग में देखा कि 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, वैसे ही पद्य विभाग में 4 क्वेश्चन में ये भी बटा हुआ है। और पहला 2 छोटा बड़ा ये जो आपका पैराग्राफ ही कविता का स्टेंजा रहेगा वो बिल्कुल उसी तरह से देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं संजाल या आकृति के आधार पर। इस स्टेंजा को, इन लाइनों को पढ़कर आपको इसके आंसर यहाँ पर देने होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये पोएम दी गई है ये आपका प्रश्न नंबर 28 का विवृंद वाला दोहा अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त पक्षियों के नाम। तो यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर देखिए दिया है ना, कोकिल, ये कोकिल एक है और काग एक है। कोकिल यानी कोयल, काग यानी कौवा। तो कोकिल और काग यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसको। फिर दूसरा जो दिया गया उत्तर लिखिए। तो सूर्य इस समय तपता है कब? दोपहर के समय। तो मध्याह्न शब्द दिया गया है, मध्याह्न आप लिखिए। मध्याह्न यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर देखिए, हाँ मध्याह्न लो यानी मध्याह्न के समय। दूसरा जो दिया गया है कि पाय कुलाड़ी मारत मूर्ख, मूर्ख लोग ही अपने पैरों पर कुलाड़ी मार लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मूर्ख लिखना है ये यहाँ पर इस शब्द में। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे उसके लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ आंसर बता सकता हूँ। देखिए ये कोकिल, पद्यांश में प्रयुक्त पक्षियों के नाम कोकिल है, काग है। उत्तर जो मध्याह्न में मतलब आपका है ना कि ये वाला क्वेश्चन कि सूर्य इस समय तपता है मध्याह्न में, पैर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला क्या होता है? मूर्ख होता है। तो ये इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। अब ये आम के लिए क्या शब्द दिया गया है? अंबही दिया गया है, ये वाला देख लीजिए, ये अंबही, आम। फिर उसके बाद अगला शब्द जो दिया गया है पत्थर, पत्थर के लिए जो शब्द दिया गया वो पाथर दिया गया है, ये यहाँ पर देख लीजिए आप। पाथर, ये पाथर, राइट। फिर उसके बाद संग शब्द दिया गया है किसके लिए? सात के लिए। फिर नीम का फल निम्बोरी है। अब इसका आंसर आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, मतलब अंबही, पाथर, संग, निम्बोरी, इस तरह से आप देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है स्वमत के लिए है। जैसे गद्य विभाग में तीसरा प्रश्न पैराग्राफ से रिलेटेड स्वमत का होता है कि बुरी संगति का परिणाम। तो अब बुरी संगति का परिणाम अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि अगर आप किसी गलत नेचर स्वभाव वाले इंसान के साथ रहोगे तो उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। तो किस तरह से पड़ सकता है वो आप 4 से 5 लाइनों में आप यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा, फिर पैराग्राफ क्वेश्चन विभाग 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में एक तरह से दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो भी स्टेंजा ही रहेगा। अब यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ से ये संबंधित प्रश्न लिया गया है, ये पेज नंबर आपको 38 पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना इनका उत्तर आपको लिखना कि पेड़ इन रूपों में दाता है। दाता यानी देने वाला, मदद करने वाला, मतलब जड़ यहाँ पर लिख दीजिए, तना है, शाखा है, पत्ती है। देखिए यहाँ पर कई शब्द हैं, ये वाली पहली लाइन, इनमें से कोई 4 आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है, ये 4 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर सौगात शब्द है, सौगात के लिए उपहार, भेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि शब्दों के अर्थ पूछा जा रहा है, पैराग्राफ से नहीं पूछा जा रहा है। तो सौगात का जो भी आपको समझ में आया अर्थ, उपहार है, भेंट है ना, तोहफा है, तो उर्दू शब्द ना पेयर इस्तेमाल करते हुए हिंदी शब्द का इस्तेमाल करें, उपहार या भेंट। मनुष्य के लिए मानो यहाँ पर लिखिए, सुबह के लिए प्रातः या प्रभात यहाँ पर आप लिखिए, रात के लिए निशा या रात्रि यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप इनका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये वाला उपहार, भेंट, मानव, प्रभात, निशा या रात्रि, ये आपको आंसर यहाँ पर किसका है? ये वाले का, ठीक है। उसके बाद फिर से स्वमत वाला आ गया कि जीवन में पेड़ का महत्व। भाई जीवन में पेड़ का महत्व इसलिए कि पेड़ ना हो तो इंसान ही, मतलब कोई भी जानदार, पेड़ जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो,
वो जीवित ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमको O2 ऑक्सीजन जो इन्हीं के माध्यम से मिलता है। तो अब इसके बारे में आप अपने इरादे, आप अपने विचार लिखिए 4 से 5 लाइनों में, 2 मार्क्स आपके हो जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर विभाग 2 में यानी काव्य खंड में पद्य विभाग में तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो रसास्वादन से संबंधित होता है। देखिए ये, और ये 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक तो ये मुद्दों के आधार पर, और दूसरा ये कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर पूरी कविता का रसास्वादन आपको करना होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन पर जो है वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है, आप एक एक करके इनको समझ सकते हैं कि नव निर्माण में रचनाकार का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है कि त्रिलोचन जी हैं। फिर पसंद की पंक्तियाँ, जो भी 4-8 लाइन याद है आपको वो आप लिख दीजिएगा। फिर पसंद होने का कारण, आप क्यों पसंद कर रहे हैं वो आप बता दीजिएगा। फिर कविता का सेंट्रल आइडिया, मतलब कवि इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि वहाँ पर कविता में कवि ने स्ट्रगल के बारे में बताया है, संघर्ष करने के बारे में बताया कि आप संघर्ष करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन अवश्य आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा और भक्ति के भाव के बारे में आप बता सकते हैं कि गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, मतलब गुरु ही हमको सच्चा रास्ता दिखलाता है, सच्चा ज्ञानी हमको बना सकता है। और फिर आप यहाँ पर और भी इसको अच्छे से ढंग से बता सकते हैं कि मनुष्य में जो अहंकार की भावना आ जाती है, वो उसमें जिस तरह से डूबा रहता है तो उसका जीवन किस तरह से मतलब व्यर्थ चला जाता है। फिर यहाँ पर विवेक और बुद्धि से परे जो इंसान काम करता है तो किस प्रकार से उसको नुकसान पहुँचता है। मतलब गुरु के माध्यम से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर भी, अगर हम ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन अगर हम कर सकते हैं तो गुरु के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप इसको आंसर लिख सकते हैं, और इनका आंसर कैसे आप अच्छे से लिखें ये आप मेरे वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। इस दिन जैसे गद्य विभाग में चौथा बड़ी ई जो है एक एक वाक्य के उत्तर के लिए टेक्सचुअल है, ठीक वैसे ही पोएम में भी पद्य विभाग में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है एक एक शब्द या एक एक वाक्य के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे त्रिलोचन जी के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो धरती है, दिगंत है, गुलाब और बुलबुल है, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना आकाश। यहाँ पर आप लिख करके 1 अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा, दोहा छंद की विशेषता लिखिए, कवि वृंद के दोहे से संबंधित है कि दोहा छंद 4 पंक्तियों में 4 चरणों में होता है। फिर ईदकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का एक अपना अलग महत्व होता है। फिर लघु गुरु की मात्रा अगर आपको पता है तो वो आप लिख सकते हो। 11-13 के बारे में, लघु गुरु के बारे में पता है तो वो लिख सकते हो। यानी जो भी आपको कम से कम 2 आपको विशेषता लिखनी रहेगी। फिर यहाँ पर देखिए डॉक्टर मुकेश गौतम जो पेड़ होने का अर्थ से संबंधित रचनाकार हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो उन्होंने अपनों के बीच, फिर सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, फिर प्रेम, समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत, इस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। इन कविताओं के नाम लिखकर आप अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर अगला जो चौथा दिया गया, अच्छा यहाँ पर ध्यान दिया, 4 में से कोई 2 ही लिखना, चारों लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1-1 अंकों के लिए 2 अंकों की प्राप्ति आप कर सकते हो। फिर कैलाश सिंगर से संबंधित कि उन्होंने उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, तो देखिए सूरज तुम्हारा है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, अभी रात बाकी है। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब तीसरा जो विभाग है वो विशेष अध्ययन कनुप्रिया वाले चैप्टर से संबंधित है, 10 अंकों के लिए रहता है। 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, कृति 1A और दूसरा जो है वो आपका बड़ा आ। तो यहाँ पर देखिए दोनों करना है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न नंबर पेज नंबर 77 से संबंधित ये वाला पोएम दिया गया है, ये स्टेंजा दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए। कनु प्रिया के लिए कनु के अर्थहीन शब्द, तो यहाँ पर देखिए ये वाले शब्द आप लिख सकते हो, ये चारों शब्द जो है आपके आंसर हो जाते हैं, 2 अंकों के लिए ये हो गया। उसके बाद उपर्युक्त, अच्छा ये आप लिखेंगे कैसे देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं आंसर लिखा कैसे जाता है वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कनु प्रिया के लिए कनु के अर्थहीन शब्द कौन से, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इनका उत्तर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए उपर्युक्त पद्यांश में आए हुए शब्द युग्म, शब्द युग्म शब्द क्या होता है, ये वीडियो के आधार पर जो अन्य वीडियो मैंने बनाए उस पर आप देख सकते हैं। शब्द युग्म यहाँ जैसे टप टप हो गया है ना, आते आते हो गया, फिर बूंद बूंद है, इस तरह के जो शब्द हैं आप देखेंगे कि इस तरह के शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये यहाँ पर आपका आ जाता है, 4 यहाँ पर आपको लिखने रहेंगे। सॉरी ये तो हो गया आपके ये वाला आंसर है ना। अब यहाँ पर आपको जो शब्द आ जाता है वो एक एक करके, बूंद बूंद, टप टप, आते आते, ये 4 शब्द यहाँ पर आप लिखेंगे एक एक करके, तो ये आपके 2 अंक हो जाते हैं। ये आपका शब्द युग्म शब्द हो गया। फिर उसके बाद स्वमत से संबंधित आ जाता है।
मतलब यहाँ पर देखिए ना, व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब कर्म प्रधान यानी कर्म करते रहेंगे तो ही आपको फल मिलने वाला है। इस पर आप अपने विचार 4 से 5 लाइनों में लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न जो है, चूंकि पैराग्राफ 6 मार्क्स से रिलेटेड होता है और दूसरा 4 मार्क्स और बच रहा है, क्योंकि 10 मार्क्स का है तीसरा अध्याय, तीसरा विभाग जो है। अब यहाँ पर देखिए टेक्सुअल क्वेश्चन रहेगा। टेक्सुअल क्वेश्चन में देखिए, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। ये आपको 10 से 11 लाइन में लिखने की जरूरत है। ये आपका कनुप्रिया से संबंधित दोनों प्रश्न है, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर देखिए लिखा है, कोई एक ही 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर पहला जो है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता क्या है कि राधा के लिए प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। फिर यहाँ पर वो राधा स्वयं को यानी अवचेतन मन की अचेतन राधा को समझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर। और किसके किसके बारे में बात हो रही, कृष्ण के बारे में, कनु के बारे में, कि उन्होंने कनु के साथ जो अपनेपन के जो वक्त गुजारे हैं, फिर वही उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से था। फिर युद्ध महाभारत की लड़ाई का भी वर्णन यहाँ पर आप कर सकते हैं कि उसमें कृष्ण किस प्रकार से सहभागी बन जाते हैं, अर्जुन को किस तरह से वो समझाते हैं, फिर वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भी उसी तरह से समझाएं। फिर राधा के लिए ये कि वो अर्जुन को समझाएंगे, अर्जुन समझ गए, बट मुझे समझाएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि उनके समझाया गया सारा शब्द जो है मुझे ऐसा लगेगा मेरा नाम ही पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने सही ढंग से उसको पढ़ा है तो अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर अगला जो है, या तो ये वाला करेंगे आप या तो ये वाला करेंगे। तो दूसरा जो है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को, यानी आज के इंसान की जो तकलीफ है, वो उस महाभारत की कथा को ध्यान में रखे, कृष्ण और राधा को ध्यान में रखे यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर महाभारत के युद्ध का भी वर्णन आपको करना है कि वो एक विनाश लीला यानी तबाही वाली लड़ाई थी। फिर पहले और द्वितीय विश्व युद्ध को आप जो हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में लड़ा गया उसका वर्णन आपको कर देना यहाँ पर। फिर उससे लड़ाई से होने वाली जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसका क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा असर पड़ता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ लोग परेशान से हो जाते हैं। फिर नेचर के साथ कितना ज़बरदस्त खिलवाड़ हो जाता है। फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जो लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं तो उनके परिवारजन कितनी तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको ये बताना है कि आज का दौर जो है वो शांति का दौर होना चाहिए, गांधी जी के अहिंसावादी सोच का दौर होना चाहिए। इंसान को हृदय की जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को दूर करने की सोच, अपनाइए भाईचारा, इस तरह के भावनाओं को आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है। ये आपको 4 अंकों के लिए, 2 में से कोई एक, पहला या दूसरा, 4 अंकों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला तो ये हो गया जो आपको क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो है यहाँ पर आपका लघुत्तरी प्रश्न हो गया। तीसरा जो है आपका एक अनसीन पैसेज आएगा और चौथा जो है वो इंग्लिश हिंदी शब्द होते हैं वो आएगा। तो हम एक एक करके अब यहाँ पर इनको समझ लेते हैं कि इनका आंसर हमको लिखना कैसे रहेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पहला वाला 6 अंकों के आधार पर, कि पहला तो आपको आएगा दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा 100 से 120 शब्दों में, यानी कम से कम 15-20 लाइन में आपको आंसर लिखने की जरूरत है। ये 6 अंकों के लिए रहता है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता है, जैसे लालच का फल बुरा होता है, अब यहाँ पर आपको इसका पल्लवन करना है। डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा ये चैप्टर है, इसमें अब लालच का फल बुरा होता है, मतलब इसमें अब आपको पल्लवन कैसे करना है कि लालच बुरी बला होती है और ज़्यादा लालच अगर आप करते हो तो आपको ही नुकसान होगा, मतलब स्वार्थ प्रवृत्ति से आपको हटकर रहना चाहिए। और लालची इंसान कभी खुशहाल नहीं होता है, खुद भी खुश नहीं रहेगा, जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसकी भी ज़िंदगी तबाह वो कर देता है, तो बचना चाहिए ये चीज़। अच्छा, ये आप नहीं लिख सकते हो तो अथवा करके ये वाला थोड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला चैप्टर जो फीचर लेखन है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। और पैराग्राफ आसान इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन के इन्हीं पैराग्राफ से रिलेटेड। जब से फीचर के प्रमुख प्रकार, तो अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स दिए गए ना ये वाले इनमें से कोई 4 यहाँ पर आपको लिख देने हैं, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये वाले की व्यक्तिपरक है, विवरण है, साक्षात्कार है, सूचनात्मक है, विज्ञापन है, जो भी आपको समझ में आए 4 यहाँ पर आप लिखकर 2 अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ से ढूंढकर क्या लिखना है, शब्दों का वचन बदलना, यानी एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन, तो जैसे भाषाएं तो भाषा यहाँ लिख दीजिए, झूठा तो झूठे, सावधानी तो सावधानियां, कक्षाएं तो कक्षा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका उत्तर जो है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद देखिए थर्ड वन जो है सहमत वाला, वही पर्सनल रिस्पॉन्स, अभिव्यक्ति वाला। तो सावधानी के साथ किया गया कार्य सफल होता है। नहीं, अगर आप सोच समझ कर कोई भी कार्य करने जाते हो तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई काम करने जाते हो तो फिर आपको उसमें दिक्कत होती है। तो इसी बात को आपको 4 से 5 लाइनों में लिखकर अंकों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन विभाग 4 में जो दिया गया है वो भी टेक्सुअल ही रहेगा, यानी जो 5 चैप्टर है ना कि पल्लवन, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, मैं उद्घोषक या फिर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, वो यहां पर देखिए उनसे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर आपको 8 से 10 लाइनों में लिखने की जरूरत होती है। और ये आपके लिए आसान, मैं ये इसलिए बोलूंगा क्योंकि यहां पर आप 4-5 से लाइन में कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे उत्तम मंच संचालक यानी एंकरिंग करने के आधार पर बनने के लिए आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, मतलब मंच संचालक अच्छा कलाकार होता है, एक अच्छी जानकारी वाला होता है, अच्छी तैयारी उसको करनी होती है, उसको आउटलाइन तैयार करना होता है, मिलनसार वाला व्यक्तित्व होता है, अच्छा पहनावा होना चाहिए, सही ढंग से सज धज कराना चाहिए, भाषा पर उसका कमांड होना चाहिए। ये सारी चीजें 2-4 पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं। या फिर ब्लॉग लेखन से क्या तात्पर्य है, तो विचारों को व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन आज का डिजिटल माध्यम है ये है। आप कहीं पर भी नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करते हुए, पोर्टल इत्यादि डिजिटल माध्यम के जरिए आप अपने काम को कर सकते हैं। यहाँ इनकम का जरिए यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं, ये जरिया यहाँ पर बताया गया। लेकिन दूसरा जो ये वाला अथवा करके है ना, ये वाला, ये चार जो पॉइंट दिए गए हैं, ये आसान, दिखने में आसान है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन गलत लिख दिया, अब जैसे यहाँ पर आपने पल्लवन के अच्छे उदाहरण के लिए भारतीय भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कवि, अब आंसर इसका कबीर दास जी है, लेकिन अगर आपने तुलसीदास लिख दिया या अन्य किसी को लिख दिया तो एक ही शब्द में 0 चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर 4-5 लाइन लिखते हैं तो 0 तो नहीं जाएगा, कम से कम 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप सारे ये 4 के चारों अच्छे से आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर उत्तर कबीर दास जी होगा, जैसे यहाँ पर फीचर लेखन कि प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग होते हैं, ये अगर आपने सही आंसर लिखा, जैसे स्मरण रहे सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच की जो कड़ी का वर्णन किया गया, तो उसके लिए सेतु शब्द का प्रयोग करना है, कली, पुल या जोड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर ब्लॉग लेखन से आपको इनकम भी होती है, तो इनकम का मतलब यहाँ पर आर्थिक है। अगर ये शब्द सही ढंग से पता है और लिखते हो तो 4 अंक आसानी से 4 सेकंड में एक तरह से आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर इनमें गड़बड़ हो तो सीधा सीधा मार्क्स उड़ सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आप 4-5 लाइन इनमें से अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो लिखिए, कम से कम 2-2.5 मार्क्स तो आपको कहीं नहीं मिले, 0 मिलने से बेहतर है ये। लेकिन अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं तो ये वाला जो है बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज। अच्छा, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो टेक्सुअल नहीं है, यानी टेक्स्ट बुक से बाहर से है, मतलब कहीं से भी चैप्टर दे दिया जाएगा और आसान है, आसानी से ले 6 अंकों के लिए है। आपको संजाल के आधार पर, आकृति के आधार पर, कृति के आधार पर पूछा गया कि सुधा के माता पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए माता क्या नाम है, तंगम है, और पिता का नाम चंद्रन, केडी चंद्रन है, यहाँ पर लिखे दीजिए, हो गया 1 मार्क्स। सुधा के नृत्य दृश्यों की धूम यहाँ बची, तो कहाँ कहाँ बची, मतलब एक तो देखिए यहां पर दिया गया है पश्चिम भारत और दक्षिण भारत, ये हो गया आपका आंसर। तो बड़ा आसान है पैराग्राफ वाला, ठीक है। उसके बाद फिर सुधा के नृत्य क्या नाम है, ये वाला, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर समानार्थी शब्द परिच्छेद में से, मतलब इन शब्दों के लिए कौन सा शब्द पैराग्राफ में यूज किया गया है वो लिखिए। अब जैसे पढ़ाई के लिए शिक्षा यूज किया गया है, ठीक है, और काल के लिए आपका समय यूज किया गया है, व्यवसाय के लिए आपका पेशा यूज किया गया है, संकट के लिए आपका आपत्ति यूज किया गया है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये वाला पढ़ाई के लिए शिक्षा, काल के लिए समय, व्यवसाय के लिए पेशा, संकट के लिए आपत्ति, तो इस प्रकार से इनके आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वही सहमत वाला पर्सनल रिस्पॉन्स, विद्यार्थी जीवन में अध्ययन का महत्व असाधारण गैर मामूली होता है, मतलब एजुकेशन अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में हासिल कर लेते हो तो कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी, ये आपको 4-5 लाइन में लिखना ही लिखना है और आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो तो चौथे टाइप का है, ये आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लास्ट में पेज नंबर 110 वगैरह आप देखेंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश हिंदी शब्द दिए गए हैं, वो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए वहां पर जो 4 सेक्शन में वो बटे हुए हैं, उनमें से 3rd और 4th वाला अगर आप कर लेते हैं तो 8 शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 4 ही का करना है। तो वो 8-10 शब्द अगर रट्टा मार लेते हैं आप तो 4 शब्द वहां से पूछे ही जाने वाले हैं, तो पूरा का पूरा 8 शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अब देखिए यहाँ पर अनाउंसर के लिए उद्घोषक शब्द दिया गया है, डिडक्शन के लिए कटौती दिया गया है, एक्सपर्ट के लिए विशेषज्ञ दिया गया है, चेतावनी के लिए वार्निंग दिया गया है, वार्निंग के लिए चेतावनी दिया गया है, बैलेंस है, बैलेंस का शेष राशि लिखिए आप यहाँ पर, एक्शन के लिए कार्यवाही लिखिए आप यहाँ पर, और एंटीबायोटिक के लिए आप प्रतिजैविक पदार्थ लिखिए, और ग्राफिक के लिए आप लिखिए आरेखन तालिका।
तो इस प्रकार से शुद्ध हिंदी शब्दों को लिख करके आप पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित होता है, आपका व्याकरण सेक्शन। ये 5 सेक्शन में बटा होता है, जिसमें से पहले जो है काल परिवर्तन का रहता है, दूसरा जो है वो आपका अलंकार का रहता है, तीसरा जो रहता है वो आपका रस का रहता है, चौथा जो रहता है स्पेलिंग मुहावरे का रहता है, और पांचवा लास्ट वन जो रहता है वो वाक्यों में गड़बड़ी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उससे आपको यहाँ पर आंसर लिखने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे काल परिवर्तन या रस अलंकार, इन सारे के मैंने वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे अंदाज में डीपली समझाने की कोशिश की है। जैसे अब यहाँ पर मुकदमा दरबार में पेश होता है, सामान्य भूतकाल यानी ऐसा जहां पर है और था नहीं होना चाहिए, तो यहां पर मुकदमा दरबार में पेश हुआ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल मैंने पढ़ा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये आंसर हो गया। मौसी कुछ बोल नहीं रही है, अपूर्ण भूतकाल, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, बदलना है अपूर्ण भूतकाल में, रही है की जगह आपको था लिख देना है, रही थी, ठीक है। ये अब सामान्य भविष्यकाल में मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करती हूँ, सामान्य भविष्यकाल मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, करती हूँ की जगह करूंगी, बड़ी आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, 4 में से 2, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 4 के चारों करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई गलत लिख दें, तो अगर चारों लिखो तो कोई तो सही रहेगा, तो आपको 2 अंकों की प्राप्ति अच्छे से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर अलंकार पेज नंबर आप देखेंगे 30, 40 और 56, 30, 40 एंड 56 पर आपको अलंकार दिया गया है, और रस जो है वो 11 और 22 पर दिया गया है। आपकी टेक्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम्पल आपको पूछे जाने वाले, बाहर से नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इनसे संबंधित मैंने वीडियो अलग अलग बना करके रखा है, डीप में उनको समझना है तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो आपका ये जो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पट। अब यहाँ पर मनो शब्द ही अपने आप आपको बता दे रहा है कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ये बढ़ा चढ़ाकर बात की गई, यानी इसका मतलब हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, का मतलब यहाँ पर यह कि एक एग्जाम्पल दिया गया, अपनी बात को सही ढंग से रखने के लिए एग्जाम्पल, यानी दृष्टांत, यहाँ पर दृष्टांत आपका अलंकार हो गया। फिर चरण कमल सम कोमल, सम शब्द जहां पर रहेगा सीधा सीधा आपको लिख देना उपमा अलंकार, के चरण जो है कमल के फूलों की तरह कोमल है। उसके बाद रस में यहां पर देखिए पहला जो दिया गया है वो भक्ति से रस से संबंधित, सूरदास की पंक्तियां की समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, हे ईश्वर तुम्हारा नाम सामान्य रूप से देखने वाला बताया जाता है, सो वही करो, किसी में अंतर मत करो। फिर उसके बाद राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के पंक्ति नग की परछाई, यहाँ सीता जो है अपने पति जिनके साथ विवाह यानी राम के साथ विवाह हो रहा है, तो उनकी खूबसूरती को अपने जो उन्होंने नग कंगन पहन रखा है उसके माध्यम से उनकी खूबसूरती को देखना चाह रहे हैं, तो प्रेम वाला भाव यहाँ पर है, यानी श्रृंगार रस है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए बिनु पग चले बिनु सुने बिनु काना, यहाँ पर सूरदास जी ने यह बताया कि बिना पैरों के कौन चल सकता है, बिना कानों कौन सुख सकता है, लेकिन अगर ईश्वर चाहें तो क्या नाम है ये चीजें संभव है, तो यहाँ पर भक्ति रस हो गया आपका। उसके बाद यहां पर देखिए भक्ति रस नहीं हुआ, क्योंकि मतलब ये आपको सरप्राइज कर रहा है ना कि बिना पैर के कैसे चल सकता है इंसान, बिना कान के कैसे सुन सकता है इंसान। तो यहां पर सूरदास ने लिखा जरूर है, लेकिन ये यहां पर आपका अद्भुत आश्चर्य सरप्राइज कर देने वाला, तो अद्भुत रस यहां पर होगा। फिर श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अब यहां पर गुस्से वाला भाव है, शोक अपना भूलकर करतल युग मलने लगे, मतलब यहां पर ये कि एक तरह से क्रोध वाला भाव कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर कि किस तरह जिंदगी के साथ उसकी हत्या की गई थी, अर्जुन जो अपने भाइयों से अपने बंधुओं से नहीं लड़ना चाह रहे थे, अपने बेटे की मौत का इस तरह से वर्णन सुनकर वो गुस्से में आ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपका ये रौद्र रस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुहावरे 2 ही पूछे गए, चारों करना है, जान बख्श देना मतलब जीवन दान देना, जिंदगी छोड़ मतलब माफ कर देना एक तरह से, विवश हो जाना कौन से उसका है, लाचार हो जाने के आधार पर है, जी जान से काम करना यानी बहुत ही मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना, बड़ी क्षमता के साथ मेहनत करना, फिर उसके बाद उगल देना यानी वो कोई भेद रहस्य राज जो है उसको बतला देना, और फिर अपने हिसाब से आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो व्याकरण खंड में 5वां वाला ऊ वाला है, इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिया गया, जैसे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक दिया गया है, यहाँ पर स्पेलिंग के निराला में छोटी की मात्रा होती है, परिवार में रा में छोटी की मात्रा होती है, यह नारा ऊंचा उठता रहता है, यह नारा ऊंच उठे रहता है, तो ऊंच उठे उठता ये दोनों आपको सही करना रहेगा। फिर यह तो जिंदगी का अहम फैसला है, जिंदगी में भी गड़बड़ी है, ठीक है। और अहम में देखिए यहां पर डॉट आपको नीचे हल लगाना है, कैसे, ये यहां पर 1 मिनट ना, हाँ ये अहम है, यहां पर आपको हल चिन्ह लगाना होगा ऐसे,
अहम फैसला, ठीक है। जिंदगी में गा में बड़ी की मात्रा, यहाँ पर गड़बड़ी है। फिर इसमें ओजोन विघटन की अहम भूमिका, विघटन में भी गड़बड़ी है, भूमिका में भी। विघटन में वा में छोटी की मात्रा आएगा, भूमिका में बड़ा ऊ की मात्रा आएगा। तो इस तरह से अगर आप सही ढंग से प्रश्नों को आप हल करते हैं तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जिस तरीके से आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ अंकों की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स, इस दरमियान काफ़ी अंतराल के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, कारण समय का अभाव, लेकिन आप लोग जो है इन वीडियो को देखकर, इस वीडियो के आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए मेरे अन्य वीडियो को ज़रूर आप देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस प्रकार से आप जो है अंकों की प्राप्ति कर सके। क्योंकि आपका मकसद जो होता है वो यही होता है कि आप सही ढंग से उसको लिख करके अच्छे से उसकी प्राप्ति कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है, प्रश्न जो कृति पत्रिका में यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश मैंने की है, उससे आप अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं जल्द ही आप लोगों को एक नए वीडियो, एक नए तरीके से तैयार करके मिलूंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।